हेलो पीपल, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में, जिसमें हमें दो आर्टिकल्स पढ़ने हैं, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। दोनों ही आर्टिकल्स आपके जुडिशरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 23 हमें बताता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। लेकिन एक चीज ये जाननी जरूरी है कि ये प्री में ज्यादा पूछे जाते हैं, मेंस में नहीं पूछे जाते। तो प्री के लिए इसमें क्वेश्चंस बन सकते हैं। आर्टिकल 23 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। कि जो ह्यूमन बींग्स में जो ट्रैफिक होता है, इसको प्रोहिबिट करने के लिए, जो फोर्स्ड लेबर लोगों से जो उनको फोर्स करके जो लेबर उनसे कराया जाता है, जो काम उनसे कराया जाता है, उसको प्रोहिबिट करने के लिए हमें आर्टिकल 23 फंडामेंटल राइट एज अ फंडामेंटल राइट रखना पड़ा। सो आर्टिकल 23 प्रोहिबिट्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स। ये ह्यूमन बींग्स में जो ट्रैफिक होता है उसको प्रिवेंट करता है, प्रोहिबिट करता है, जिसे हम लोग बेगार भी कहते हैं। ये वर्ड आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्स्ड लेबर इसका मतलब है, अदर सिमिलर फॉर्म्स और ऑफ फोर्स लेबर, और इसके जो अदर सिमिलर फॉर्म्स हैं वो भी। एनी कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस प्रोविजन शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल विद अकॉर्डेंस ऑफ लॉ। इस पर्टिकुलर चीज का अगर कोई भी कॉन्ट्रावेंशन करता है, कोई भी कॉन्ट्रवीन करता है, यानी कि कोई भी अगर फोर्स लेबर किसी से परफॉर्म कराता है, तो ये एक ऑफेंस है विच इज पनिशेबल विद अकॉर्डेंस ऑफ लॉ। सेक्शन 370, सेक्शन 370A, सेक्शन 371, 372, 373 एंड 374 आईपीसी भी इसे पनिशेबल करता है, पीनलाइज करता है। To punish human trafficking, the Immoral Traffic Prevention Act 1956 was enacted. अब इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग को पनिश करने के लिए एक अलग से एक्ट निकालना पड़ गया, जिसे हम कहते हैं इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956। The term बेगार means compulsory work without remuneration। बेगार का क्या मतलब होता है कि आप किसी से काम तो कराए जा रहे हो, लेकिन आप उसे कुछ भी पैसा नहीं दे रहे हो, इसलिए यहाँ पर विदाउट लिखा हुआ है, विदाउट रिम्यूनरेशन लिखा हुआ है। इसको जो है ओवरकम करने के लिए, ये फोर्स लेबर को ओवरकम करने के लिए हमारे पास 3 एक्ट्स और हैं, जिससे मिनिमम वेजेस एक्ट, कि आप किसी से भी कुछ भी काम करा रहे हो तो आपको मिनिमम वेज तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। इस चीज को एनफोर्स कराने के लिए हमारे पास मिनिमम वेजेस एक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट है हमारे पास 1970 का। इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट है 1976 का। इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट में क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव यही है कि मैन और विमेन को जो है वो इक्वल रिम्यूनरेशन मिलना चाहिए, इक्वल पे मिलना चाहिए, या इक्वल वेजेस मिलने चाहिए। अब हम आते हैं अपने अच्छा, अभी इसमें चीजें कुछ बची हुई है। द टर्म फोर्स्ड लेबर मींस कंपेलिंग अ पर्सन टू वर्क अगेंस्ट हिज विल। फोर्स लेबर का मतलब तो ये है ना कि आप किसी को फोर्स कर रहे हो कुछ भी करने से। तो इसमें जो हमारे कीवर्ड्स हैं वो फोर्स्ड लेबर है, ठीक है, और इसमें जो हमारा कीवर्ड था वो ये था बेगार, ठीक है। तो क्या कहा कि आप किसी को कंपेल कर रहे हो उसके विल के अगेंस्ट काम करने के लिए, उसका मन नहीं है काम करने का, उसके बाद भी आप उससे काम करवा रहे हो। विच वॉज अबॉलिश्ड इन इंडिया 1976 बाय द बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट 1976। इसको जो है बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट से अबॉलिश कर दिया गया था इस प्रैक्टिस को। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है दीना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि कहता है मेकिंग प्रिजनर्स वर्क विदाउट रिम्यूनरेशन इज इक्विवेलेंट टू फोर्स लेबर। ये नहीं है कि वो प्रिजनर्स हैं, वो किसी वजह से मतलब जेल में हैं और उनसे आप कुछ भी अगर काम करा रहे हो, क्योंकि देखो जो रिगरस पनिशमेंट होती है, अगर वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं है तो उनसे इस तरीके का जो है काम कराया जाता है, ठीक है। तो वो जो काम कराया जाता है वो सिंपल इम्प्रिजनमेंट, वो हर जगह मतलब जो भी जिस भी तरीके से चाहे वो काम उनसे करा सकते हैं। खेती वगैरह कराते हो, तो अगर आप उनसे फोर्स्ड लेबर करा रहे हो, मतलब अगर आप उनसे ऐसे काम करा रहे हो, उनको कोई रिम्यूनरेशन नहीं दे रहे हो, तो हम कहेंगे कि दैट इज इक्विवेलेंट टू फोर्स्ड लेबर। आर्टिकल 23 परमिट्स द स्टेट, ये स्टेट को परमिट करता है टू इम्पोज कंपल्सरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पसेस। कंपल्सरी सर्विस पब्लिक पर्पसेस का क्या मतलब होता है? कंपल्सरी सर्विस पब्लिक पर्पसेस का मतलब होता है जो हमारी मिलिट्री सर्विसेज होती हैं या जो सोशल सर्विसेज होती हैं वो। हाउएवर इन imposing such service the state is not permitted to make any discrimination। स्टेट जो है वो किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है ऑन ग्राउंड्स
ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास। आप इन ग्राउंड्स पर जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा आर्टिकल 23। अब हमारा आर्टिकल 24 बहुत ही छोटी सी बात कहता है, ये प्रोहिबिट करता है चिल्ड्रन का एम्प्लॉयमेंट। किसका एम्प्लॉयमेंट प्रोहिबिट कर रहा है? चिल्ड्रन का एम्प्लॉयमेंट प्रोहिबिट कर रहा है इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। किसी भी ऐसी जगह पर, किसी भी फैक्ट्री पे, माइन में, जो कि काफी डेंजरस हो सकती हैं 14 साल से कम एज के बच्चों के लिए। तो ये जो 14 इयर्स है, ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पे जो है प्री से इसमें क्वेश्चन बनता है। shall be employed to work in a factory or mine or engaged in a hazardous act। कोई भी ऐसा hazardous act है, dangerous act है, उसमें किसी भी बच्चे को आप एम्प्लॉय नहीं कर सकते जिसकी एज जो है वो 14 साल से कम है। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। अब इसके कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। तो वो क्वेश्चंस क्या हैं वो भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें जो आपका ये जो मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ, ये आपका क्लैट LLM में पूछा गया था 2015 में, और ये वाला जो क्वेश्चन है ये आर्टिकल 23 से रिलेटेड है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं ये। आर्टिकल 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोहिबिट। इसमें पूछा कि आर्टिकल 23 कौन सी चीज को प्रोहिबिट नहीं करता है। ठीक है, तो ये नॉट को हमेशा थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा करो, ये नॉट कहां पर है। तो इसमें जो है आपके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। सबसे पहला है ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, दूसरा है बेगार, तीसरा है फोर्स लेबर, और चौथा है कंपल्सरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पसेस। तो हमने तो अभी देखा कि आर्टिकल 23 प्रोहिबिट करता है ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स, करता है, तो ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमें नॉट का पता लगाना है कि क्या प्रोहिबिट नहीं करता है। बेगार भी प्रोहिबिट करता है, फोर्स लेबर भी प्रोहिबिट करता है, लेकिन हम लोगों ने दूसरे में पढ़ा कि कंपल्सरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पसेस ये प्रोहिबिट नहीं करता। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है डी। और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि प्रैक्टिस हो जाए यहीं पर। अब पूछता है कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर। अब इसमें आर्टिकल नंबर आपका पूछ रहा है, और ये क्वेश्चन आपका आया है MPAPPO 2009 का क्वेश्चन है ये। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो इसका जो आंसर है वो आर्टिकल 23 होगा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन फोर्स लेबर वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो आर्टिकल 23 में दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है जो कि आर्टिकल 24 से रिलेटेड है। इट टॉक्स अबाउट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 24 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ डैश, फिल इन द ब्लैंक है यहाँ पर, शैल बी एम्प्लॉयड इन एनी हैजार्डस in any factory or mine or other hazardous act। तो according to article 24, तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, क्या याद रखना है, जो आपका एज दिया हुआ है बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज अगर कोई भी है, तो उस बच्चे को आप एम्प्लॉय नहीं कर सकते हो किसी भी फैक्ट्री में या किसी भी माइन में। ठीक है, तो ये हमारा पूछा गया था MP की हायर जुडिशियल सर्विस में, विच इज अ वेरी रीसेंट क्वेश्चन, 2019 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब इसमें जो है एक यही सेम क्वेश्चन पूछा गया था KJS 2011 में भी, जिसमें ही एज पूछी गई थी। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन AJS 2012 में भी रिपीट हुआ है, और आपका ये वाला क्वेश्चन जो है MPJS यानी कि मध्य प्रदेश जुडिशियल सर्विस 2014 में भी आया है, और MPCJ में भी आया है 2018 में। तो ये क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कई बार रिपीट किया गया है, तो आप समझ सकते हो कि ये जो 14 इयर्स है ये कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप आप लोगों को ये दोनों ही जो आर्टिकल्स हैं वो समझ में आए होंगे। इन दोनों ही आर्टिकल्स के नोट्स मैं आप लोगों को टेलीग्राम के चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगी, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।